हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय गोवा ब्लॉग। गाइज़, हमने दिल्ली एयरपोर्ट से फ़्लाइट ले ली है। गाइज़, हमें दिल्ली से गोवा की फ़्लाइट डायरेक्ट नहीं मिली थी। हमें फ़र्स्ट दिल्ली टू मुंबई, देन मुंबई टू गोवा। मुंबई में 2.5 घंटे का वेटिंग था हमारा, फिर गोवा। दिल्ली से हम पहुंच चुके हैं मुंबई एयरपोर्ट पे। हम 2 घंटे रुके हैं, जहाँ पे हमने एयरपोर्ट पे कुछ खाया वाया और थोड़ा सा इधर उधर घूमे। मुंबई एयरपोर्ट भी बहुत ही अच्छा एयरपोर्ट था, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। मुझे तो बढ़िया सा लगा गाइस, बहुत अच्छा नक्काशी वगैरह हो रखी थी। उसके बाद 2.5 घंटे बाद हमारी फ़्लाइट वहाँ से निकली गोवा के लिए। आप देख सकते हो हम गोवा पहुँच गए। मेरे चेहरे की खुशी बता रही है कि हम गोवा उतर चुके हैं। और गोवा का मौसम आप देख सकते हो गाइस, इतना खूबसूरत। गोवा से हमने टैक्सी ली। गोवा में ओला उबर नहीं चलता है, वहाँ पे आपको टैक्सी लेनी पड़ती है। टैक्सी लेके 1 घंटा लगा टोटल हमें हमारे होटल तक। गाइज़, ये हमारा होटल है, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, फेयरफिट बाय मैरियट। अगर आप गोवा जा रहे हैं तो आप एक बार इस होटल में ज़रूर स्टे करें। इनका खाना बहुत टेस्टी था, इनका ब्रेकफास्ट बहुत टेस्टी था, इनका हाई टी, इनका डिनर, एवरीथिंग। इनका खाना ओवरऑल बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस था। इनकी सर्विस बहुत अच्छी थी, इनका स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव था। सो गाइज़, मेरी तरफ से तो हाईली रिकमेंडेड है। सो गाइज़, हमने लंच करने के बाद नहा वहा के फटाफट चेंज करके रेडी होके अब हम लोग निकल रहे हैं बीच के लिए, जो हमारा फर्स्ट टारगेट था। इनफैक्ट गोवा जब हम सर्च कर रहे थे जाने के लिए, गोवा में टोटल 7 बीचेज़ हैं, बट हमने सबसे अच्छा बीच जब चेक किया तो हमें पता चला कि वहाँ का कैलंगुड बीच बहुत ही अच्छा है। सो गाइज़, हमने कैलंगुड का ही प्लान बनाया और अब आप देख सकते हो हम आ चुके हैं बीच एरिया में। ये वहाँ की मार्केट है, वहाँ पे आपको रीज़नेबल प्राइस पे चीज़ें मिल जाती हैं, ना बहुत महंगी हैं ना ही बहुत सस्ती हैं। हाँ, 250 से लेके 5, 6, 700 तक चीज़ें जाती हैं। और चीज़ें, लेकिन जो भी चीज़ें मिलती हैं बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छी अच्छी आप ले जा सकते हैं, यूनिक चीज़ें। सो गाइज़, अब हम पहुंच चुके हैं कैलंगुड बीच पे और आप देख सकते हो कितना बड़ा, कितना साफ़ सुथरा और कितना ही क्या कह सकते हैं उसे, अट्रैक्टिव बीच है ये। बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत सारे लोग थे, सब इन्जॉय कर रहे थे, मैं भी बहुत इन्जॉय कर रही थी। और मेरी बेटी, उसने तो जाते ही सबसे पहले बकेट ख़रीदा, क्योंकि उसको सन क्रासल बनाना था, हाउस बनाना था, पता नहीं क्या क्या करना था। वो उसने बहुत इन्जॉय किया। गाइज़, वहाँ से थक हार के लगभग 5:30-6 बजे के आसपास हम अपने होटल पहुँचे। वहाँ पे हमारा हाई टी था, तो मैंने देखा इन्होंने गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े बना रखे थे, कुछ कुकीज़ थे, कॉफ़ी और मसाला चाय थी। गाइज़, मैं इतना थकी हुई थी और मुझे बहुत ज़ोरों की भूख भी लगी थी। पहले तो मैंने 1 कप चाय इनकी ऐसे ही पी, देन मैंने दूसरा कप चाय लिया और भर भर के पिया, क्योंकि मुझे चाय में तो मेरी जान बसती है। चाय पकौड़े खाने के बाद हम थोड़ा थक गए थे, फिर हम कहीं नहीं गए और रात में हमने बढ़िया से एकदम नींद ली, क्योंकि हमारी फ़्लाइट जो थी पूरी रात हमने ट्रैवल किया था। गाइज़, नेक्स्ट डे का प्लान था मेरा क्रूज़ का। मैंने ऑनलाइन बुकिंग कर रखी थी। इनकी बस, जब आप ऑनलाइन बुक करते हो तो इनकी बस आपको होटल से पिक करती है, देन होटल में ही ड्रॉप करती है। इन्होंने हमें बाकायदा पूरे इज़्ज़त से होटल से पिक किया और क्रूज़ पे लेके गए। आप देख सकते हो कि क्रूज़ पे मैंने कितना इन्जॉय किया। मैंने इन्हें, इनफैक्ट मेरी बेटी ने भी बहुत इन्जॉय किया। मैंने अमायरा को मना किया था कि आप मत चलो मेरे साथ, इसके डैडी ने भी मना किया था, बट इसने बोला नहीं, मैं मम्मा के साथ जाऊंगी। और फिर मैंने सोचा चलो ले चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ होगा ही। तो गाइज़, इतना लाउड म्यूज़िक, उनका डीजे, उनका गाना, वाव! और एकदम पानी के बीचों बीच, मैं आपको बता नहीं सकती कितना मज़ा आ रहा था। इनफैक्ट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं क्रूज़ पे फ़र्स्ट टाइम गई थी और मेरा तो टारगेट ही था कि गोवा जाने के बाद क्रूज़ पे तो ज़रूर से ज़रूर जाना है। गाइज़, मेरी बहुत इच्छा थी। इनफैक्ट मैं तो सी में जाना चाहती थी, लेकिन यहाँ पे क्रूज़ सी में नहीं चलता। वो पणजी में नदी है, वहाँ पे ये लोग चलाते हैं, इसलिए क्योंकि उसकी समंदर की लहरें बहुत ज़्यादा हैं और ये वहाँ पे रिस्क नहीं लेते गाइज़, क्योंकि जान मान का ख़तरा है और फिर इनकी जवाबदेहिता हो जाती है। इस वजह से ये लोग नदी में चलाते हैं। हाँ, क्रूज़ जो हमने बुक किया था उसके साथ इन्होंने 4 एक्टिविटी दी थी हमें। एक तो ये था, बोट राइड थी इनकी, जो मैंने किया अमायरा के साथ, क्योंकि
पहले तो मेरा मन नहीं था करने का, बट अमायरा ने बोला मम्मा मैं भी करूँगी, सारे लोग कर रहे थे। मैंने सोचा चलो ठीक है, एक फैमिली थी, उन्होंने भी अपने बच्चे को ले रखा था, मैंने कहा चलो मैं भी करा देती हूँ, अमायरा को भी करा देती हूँ। तो फिर मैंने अमायरा को ये बोट राइड कराई और उसके बाद मैंने सोचा अब मैं कोई राइड नहीं लूँगी। टोटल 4 राइड थी, जिसमें से मैंने 2 राइड ली थी। फिर मुझे सब लोग बोलने लगे कि आपने इतनी पेमेंट दी है तो आप एक राइड और ले लो, बच्चे को हम देख लेते हैं। 5-6 घंटे वहाँ पे रहने के बाद मेरी लोगों से इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी कि अमायरा को आराम से मैं उनके भरोसे छोड़ सकती थी। फिर मैंने जाके इनकी ये स्कूटी कावासाकी जो भी होता है, इसको क्या बोलते हैं, उसकी राइड ली, टोटल 15 सेकंड की। मैंने उनको बोला भैया प्लीज़ मुझे छोटी राइड देना, क्योंकि मेरी छोटी बच्ची है, मैं इतना किसी पे ट्रस्ट नहीं करती थी। मैंने छोटी सी एक राइड ली और राइड लेके वापस मैं क्रूज़ पे आई और सबसे पहले मैंने अपनी बेटी को देखा कि मेरी बेटी कहाँ है। मेरी बेटी मस्ती कर रही थी। फिर साथ में मैंने भी इंजॉय करना शुरू किया और जो लाउड म्यूज़िक था गाइस, इनका लंच तो बहुत अच्छा नहीं था, बट ओवरऑल जो भी था ठीक था। सो गाइस, क्रूज़ से आने के बाद हम फिर बहुत थक गए थे और हमने रात में जल्दी हम लोग सो गए, क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमारा और भी प्लान था। सो गाइस, सोने के बाद सुबह जब हम उठे तो हमने सबसे पहले ब्रश वगैरह करके नीचे इनका ब्रेकफास्ट किया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनका ब्रेकफास्ट बहुत डिलीशियस, बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी था। ब्रेकफास्ट करने के बाद नेक्स्ट डे का हमारा प्लान था अंजुना बीच और बागा बीच। सो हम वहाँ से रेडी वेडी होकर निकल गए अंजुना बीच और बागा बीच। सबसे पहले हम बागा गए। बागा बीच आप देख सकते हो, वहाँ जाके भी बहुत अच्छा लग रहा था। बागा बीच भी बहुत अच्छा था इनका। इनफैक्ट बागा बीच के किनारे किनारे पे छोटे छोटे इन्होंने कॉटेज बना रखे थे। काफ़ी सारे कपल्स जो न्यूली मैरिड थे या जो हनीमून के लिए गए थे, उन्होंने वहाँ पे भी स्टे कर रखा था। मुझे नहीं पता कॉटेज सेफ़ होते हैं कि नहीं होते हैं, बट जो भी था मुझे अच्छा लगा, देख के बढ़िया सा लगा। उसके बाद हम बागा बीच गए और वहाँ से आने के बाद अमायरा का था कि मम्मा मैंने स्विमिंग बिल्कुल नहीं करी, तो अमायरा ने पूरा दिन स्विमिंग करी। इनफैक्ट मैंने भी करी, अमायरा ने, मैंने दोनों करी। रात 25 को मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, तो उनके लिए मैंने और अमायरा ने सरप्राइज़ प्लान कर रखा था। हमने वहाँ पे इन लोगों को बता रखा था कि 25 को मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो शेफ़ ने बहुत अच्छा सा केक बना रखा था, इन्होंने बहुत अच्छा टेबल डेकोरेट कर रखा था। गाइज़, हम लोग ड्रिंक नहीं लेते हैं, अल्कोहल नहीं लेते हैं, तो इन्होंने हमारे लिए मॉकटेल बना रखा था। और अमायरा ने प्लान किया था कि मम्मा मैं पापा की आइज़ क्लोज़ करके लाऊंगी, तो मैंने इनकी आइज़ पे पट्टी बांधी थी और अमायरा इनका हैंड पकड़ के इनको उस एरिए तक लेके आ रही थी जहाँ पे इनके बर्थडे की हमने डेकोरेशन कर रखी थी। सो गाइज़, वहाँ पे आके इनकी आंखों की पट्टी हमने खोली, इन्होंने केक काटा और अमायरा को खिलाया, मुझे खिलाया, मैंने अपने हस्बैंड को खिलाया। उसके बाद हमने खूब फ़न किया, इंजॉय किया, रात भर डिनर विनर किया। और गाइज़, नेक्स्ट डे मॉर्निंग था, वो सैड डे, हमारी फ़्लाइट थी वापसी की। सीरियसली जब गोवा जाने से पहले हमें ये लग रहा था कि हम 4-5 डेज़ क्या करेंगे, बट 4-5 डे ऐसे निकल गए पता ही नहीं चला। मुझे लगा हमें और लंबा रुकना चाहिए था। और अमायरा का सैड फेस आप देख सकते हो, उसका बिल्कुल मन नहीं था जाने का। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम होटल से निकल गए, हमने होटल चेकआउट कर दिया क्योंकि हमारी फ़्लाइट थी मॉर्निंग 8:30, हमने होटल चेकआउट कर दिया था, जबकि हमारा 12 बजे का था। बट फिर हम गोवा एयरपोर्ट पहुँचे। एयरपोर्ट से हमारी फ़्लाइट इस बार इंदौर की थी। इंदौर पे 3.5 घंटे का वेटिंग था। 3.5 घंटे में हमने क्या किया, हमें लगी हुई थी भूख और मायरा को फ्रेंच फ्राइज़ खाने थे। मैंने, मेरे हस्बैंड ने वाइट सॉस पास्ता और बिरयानी ऑर्डर किया था। मैंने वाइट सॉस पास्ता खाया, इन्होंने बिरयानी खाया। अमायरा की थोड़ी बहुत शॉपिंग हो रही थी वहाँ पे। अमायरा को सब कुछ लेना था, बैग लेना था, टॉय लेना था, मेकअप लेना था, बट मैंने कुछ भी नहीं दिलाया। मैंने उससे बोला जो भी लेना होगा सब दिल्ली एयरपोर्ट पे मिलेगा, यहाँ से कुछ भी कैरी नहीं करेंगे। सो गाइज़, वहाँ से हम पहुँच गए दिल्ली एयरपोर्ट पे। दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचने के बाद अमायरा को एक डॉल दिला के हम पहुँच गए घर। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो। गाइज़, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा।